नमस्कार साथियों। हम आज एक नई प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं, समय तथा कार्य। ये होता क्या है, इसकी बेसिक क्या है, ये समझने के बाद हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो आप पहले बेसिक समझिए। देखो क्या होता है, आप मान के चलो कि कोई ए है, ये ए माना कि एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? एक किसी कार्य को 10 दिन में। ये दिन है। एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10। एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/10 दिन। तो एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/10 दिन। फिर समझो आप, यदि एक दिन का कार्य, यदि एक दिन का कार्य 1/10 है। अब मैं इसी के विपरीत बता रहा हूँ। यदि एक दिन का कार्य 1/10 है तो ए पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? ए पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा भाई? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। यहाँ आपके पास समझ आ गया होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर देखो, यदि मैं कहूँ आपसे कि एक की कार्य क्षमता 20 से क्या है? 2 गुनी है। क्या है? 20 से 2 गुनी है। ये है क्षमता। क्या है? क्षमता। अगर आपसे क्षमता देके आपसे पूछा जाए समय का अनुपात, तो इसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 1/2। रेलवे एनटीपीसी में यही पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि आप केवल बेसिक पूछा गया था कि क्षमता का अनुपात आपको दे रखा था और आपसे पूछा गया था समय का अनुपात। ठीक है, अब देखिए आप, होता क्या है, समय तथा कार्य होता क्या है, इसके बारे में आप विस्तृत से अध्ययन करोगे एक एक सवाल में। पहले आप बेसिक समझिए इसका। अगर मैं आपसे कहूँ होता क्या है, कार्य क्या होता है, देखो कार्य सीधे तौर पर समय के अनुपाती होता है। क्या कार्य? देखो आप इसको लिख लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि कार्य सीधे तौर पर समय के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित आदमी लंबे समय तक कार्य करे तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज़्यादा होगा, और यदि एक कम समय देता है तो उसका कार्य भी कम होगा। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब देखो कार्य क्षमता का सिद्धांत क्या होता है। अब आप लिखो कार्य क्षमता का सिद्धांत। ये क्या होता है, इसके बारे में मैं बोल के बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। माना एक आदमी एक निश्चित काम को कितने दिन में करता है? 2 दिन में। माना एक आदमी एक निश्चित काम को कितने दिन में करता है? 2 दिन में करता है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि उसने प्रत्येक दिन आधा काम किया। भाई एक आदमी एक निश्चित समय में कितना कार्य करता है? 2। एक आदमी एक निश्चित समय में एक काम को कितने दिन में करता है? 2 दिन में। एक निश्चित कोई भी कार्य है, माना 100 है, 50 है, कितना भी एक निश्चित काम है, उसको कितने दिन में करता है? 2 दिन में। तो हम यह कह सकते हैं कि उसने प्रत्येक दिन आधा काम किया। इससे स्पष्ट है कि आदमी की जो कार्य क्षमता प्रत्येक दिन कितनी है? आधी है। तो आदमी की कार्य क्षमता कितनी है? प्रत्येक दिन आधी। एक निश्चित काम को अगर वो 2 दिन में करता है तो उसकी क्षमता कितनी है? प्रत्येक दिन की आधी क्षमता है। आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बोला है। अब देखो आगे क्या है। अब इसके कुछ 3 फॉर्मूले इजी। मैं पूछूं आपसे कि कार्य बराबर, मैं पूछूं आपसे कार्य बराबर क्या होता है,
तो आप कहोगे कि कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय। क्या होता है? क्षमता इंटू समय। देखो ये 3 सूत्र मैं इसके आधार पर पूरी प्रश्नावली के सवाल करवाने वाला हूँ। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अच्छे से लिख लो। कार्य, ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता इंटू समय। जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था बोल के, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी समझने के लिए। अब मैं यहाँ से पूछूं कि क्षमता बराबर क्या होता है, तो क्षमता बराबर क्या होगा? कार्य बटे समय। क्या होगा? कार्य बटे समय। क्या होगा? कार्य बटे समय। अब मैं यहाँ से समय भी निकाल लेता हूँ। समय बराबर क्या हो सकता है? या कार्य बटा क्षमता। समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता। ठीक है, तो हम अब सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक सवाल को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सवाल जो मैं करवा रहा हूँ इस प्रश्नावली के बेसिक सवाल है। अगर आपकी ये सवाल जो मैं शुरुआत में करवा रहा हूँ, अगर आपकी ये सवाल समझ आ जाते हैं तो मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल आगे आपको करवाऊँगा और आपकी वो समझ आएंगे। अगर ये सवाल आपके अगर समझ नहीं आए तो आगे वाले सवाल आपकी समझ नहीं आएंगे। तो आप कोशिश करो कि अच्छे से समझना है ये सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूँ शुरुआत में, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और ए और बी मतलब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस कार्य को, अपन को कार्य का पता नहीं है तो अपन को सबसे पहले ज्ञात करना है कि कार्य कैसे निकलेगा। देखो मैं कहूँ आपसे कि ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। कोई प्रॉब्लम? अब देखो कार्य ज्ञात करना है पहले। कार्य बराबर क्या होता है? मैंने आपको कार्य कैसे ज्ञात करोगे? कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय। लेकिन पहले आप कार्य कैसे निकालोगे? देखो 6 और 12 का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, वही टोटल कार्य होगा। देखो अब आप एलसीएम तो जानते होंगे कैसे निकालना होता है, नहीं जानते हो तो आप सीखिए, क्योंकि अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 6 और 12 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। अब देखो मैं ये सवाल बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, ऐसे लिख के। ये जो 12 आया है ये क्या है? कुल कार्य। क्या है? कुल कार्य। इसको हम कुल कार्य कहेंगे। तो ए अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। बी अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो अपने पास काम कितना आ गया? 12। कैसे आया? 6 और 12 का मैंने एलसीएम लिया, कितना? 12। तो 12 क्या आ गया अपने कुल कार्य। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 6 दूनी 12। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 12 एकम 12। तो हम ये कह सकते हैं कि ए की जो क्षमता है कार्य करने की वो एक दिन की कितनी है? 2। बी की जो कार्य क्षमता है प्रतिदिन करने की वो कितनी क्षमता है इसकी? 1। तो मैं ये कह सकता हूँ जो आपके भाग देने के बाद जो ये आएगा, ये क्या आया आपके पास? क्षमता। क्या आया आपके पास? क्षमता। आप समझ गए होंगे अच्छे से, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूले बताए थे क्या? कार्य बराबर क्षमता इंटू समय। फिर मैंने क्षमता बराबर आपको क्या बताया था? कार्य बटे समय। क्या बताया था? कार्य बटे समय। और अगर मैं यहाँ समय मतलब दिन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता। क्या हो जाएगा?
कार्य बटे क्षमता। तो इस जो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए, नीचे वाला। अब कैसे लगेगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखो अगर आपकी समझ नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखना। अगर ये पहला क्वेश्चन अगर आपके समझ आ गया तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। और जो ये मैं फॉर्मूले लिख रहे हूँ मैं आपको बार बार नहीं लिखूँगा, क्योंकि आपको एक बार देख के आपके दिमाग में होना चाहिए कि कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है। तो ये क्लिक होना चाहिए दिमाग में क्वेश्चन आते ही, क्योंकि बार बार थोड़ी लिखूँगा इनको। अब देखिए मैं यहाँ इसको सोल्व करने वाला हूँ। अपन से पूछा कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए और बी कितने दिन में करेंगे, दिन की बात मतलब समय पूछा जा रहा था। समय जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको सबसे समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। तो सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि कार्य कितना अपने पास, 12। कितना है कार्य, 12। और फिर क्षमता कितनी है, क्षमता मैंने क्या बताई, 2 और 1, मतलब दोनों की पूछी जा रही है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 2 और 1 3। कितनी हो गई, 3। तो आप यहाँ भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4। मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाया है, ये सवाल समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका हम दूसरा सवाल, जैसे दूसरा फॉर्मूला है इसका, वो कैसे है वो समझिए आप। ठीक है, दूसरा जो अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो, लेकिन ट्रिक से आपको नहीं करना है, क्योंकि आगे आने वाले सवाल ट्रिक से नहीं होंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो आपको जो मैंने ये बेसिक तरीका बताया ना, इसी आधार पर सभी सवाल को बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, वैसे अगर आप इसकी ट्रिक लिखना चाहो तो ये ट्रिक हो जाएगी, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, कैसे, ए इंटू बी कितना हो गया, 6 इंटू 12 बटे, इनको जोड़ दो कितना हो गया, 18। 6 से कितने बार, 3 बार। 3 से कितनी बार, ये 4 बार। तो ये तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया होगा आपके अच्छे से ये सवाल। अब आगे देखिए दूसरा सवाल। देखिए ये सवाल भी उसी आधार पे होगा। अब बहुत फास्ट से करेंगे अपन, क्योंकि पहले सवाल में मैंने आपको बहुत टाइम लगा दिया समझाने के लिए। तो अब फटाफट देखिए ये सवाल कैसे होंगे। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में। बी, ए प्लस बी मिलकर कितने, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करता है इसको, 8 दिन में। तो टोटल कार्य मतलब इनका एलसीएम आ गया 24। तो ए अकेला कितने दिन में, मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई, तो ए एक दिन में कितना करेगा, 3। और बी, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, 8 दिया, ये हो जाएगा आपके 12 का भाग 2 बार गया, और ये 8 दिया हो जाएगा आपके पास 24। ठीक है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 3। ए की क्षमता कितनी आ गई आपके पास, 2। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, कोई नहीं, तो आपको बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो समय पूछा जा रहा है, समय बराबर क्या बताया था मैंने आपको, कार्य बटा क्षमता, ये बताया हो। अब देखो कार्य अपन को दे रखा है 24, कितना दे रखा है, 24, लेकिन क्षमता नहीं दे रखी। और क्षमता अपन को किसकी चाहिए, बी की चाहिए, क्योंकि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो बी की चाहिए, तो बी के क्षमता निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि ए की क्षमता कितनी आ गई अपने पास, 2। और ए प्लस बी की क्षमता अपने पास कितनी आ गई, 3। अब देखो दोनों की क्षमता कितनी है, 3। ए की कितनी है अकेले की, 2। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। कोई प्रॉब्लम, 3 में से 2 गए तो 1, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 1। तो आप देखो क्षमता कितनी, 1, तो बी कितने दिन में करेगा, 24 में 1 का भाग दिया, कितना आ गया आपके पास, 24।
समझ गए होंगे अच्छे से। देखो क्वेश्चन अपने पास है, ए बी तथा सी ए कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। कोई नहीं, देखिए आप ए बी और सी, ये 10 दिन, ये 15 दिन और ये आ गया आपके पास 18 दिन। तो 10 15 और 18 का जो आपके पास एलसीएम आएगा, मतलब कार्य, वो कितना आएगा। इसका आ जाएगा आपके पास 90। कितना आ जाएगा 90। कितना आया आपके पास 90। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। मैं 10 का 90 में भाग दूँ तो कितना आ गया 9। मैं 90 में 15 का भाग दूँ कितने आ गया 6। और मैं 90 में 18 का भाग दूँ कितना आ गया आपके पास 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। मैं पहले बता चुका हूँ, एलसीएम आपको टोटल कार्य मानना है और ये आपके पास क्षमता मानी जाती है। ठीक है, कैसे मानी जाती है मैंने आपको अभी अभी पहले और दूसरे क्वेश्चन में बता दिया अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल कार्य कितना आ गया अपने पास 90। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी है 9 6 और 5, 15 और 20। तो 20 हो गया, तो आप 20 का यहाँ भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया आपके पास 4.5 दिन। कितने आ गया आपके पास 4.5 दिन। यही आपसे पूछा जा रहा था इस सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। देखो सवाल अपने पास बहुत अच्छा सवाल है। ये भी क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से समझिएगा। और आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ करवाया जा रहा है बोर्ड पे। फिर भी अगर आपसे एक भी क्वेश्चन छूटता है कोई भी किताब में जो मैंने आपको नहीं करवाया है, तो आप बोल सकते हो, मैं वो भी आपको करवाऊँगा। देखो पढ़ना आपको है, मैं केवल आपको बता सकता हूँ। यहाँ मुझे पता है कि फ्री का जो भी वीडियो मिलता है आप नहीं पढ़ते। अगर आपका पैसा लगता है तो आप अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन देखो फ्री में जो अपने को सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है उसको अच्छे से ग्रहण कीजिए, क्योंकि कोचिंगों में भी आपको पूरी सवाल नहीं करवाई जाएंगी। कम से कम मैं आपको एक एक सवाल तो बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आप अच्छे से समझिएगा। और जो अभी आपने एनटीपीसी की एग्ज़ाम दी, तो जो भी मैंने आपको प्रश्नावली बताई है उनसे संबंधित क्वेश्चन करके देखो, क्योंकि उनसे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं है। तो आप अच्छे से समझिएगा। और मैं बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ए देखो 2/5 भाग कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो आप एक काम कीजिए, या तो आप इसको बराबर करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 30। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो एक का जो ये 2/5 भाग है इसको आप उल्टा करके 5/2 और 12 से गुणा कर दीजिए, तब भी आपके पास कितना आ जाएगा 30। आप दोनों प्रकार से कैसे भी कर सकते हो, फिर बी को भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो समझ गए होंगे आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। तो ए बराबर मैं लिख सकता हूँ कितना 30। इसी प्रकार बी बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ 20। ये कैसे आया ये अभी मैंने आपको करके बताया है। ठीक है, फिर इनका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60। ये भाग गया 2 बार, इससे भाग गया आपके पास 1 बार। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। 20 का 1 बार नहीं, 20 का जाएगा 3 बार। ठीक है, 30 दूना 60 और 20 तिया 60। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में। तो इन ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई आपके पास 2 + 3। और वर्क कितना है टोटल अपने पास कार्य 60। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 60/5। 5 से भाग दे दो, कितने दिन आ जाएंगे आपके पास 12 दिन। बहुत अच्छा सवाल था, समझ गए होंगे आप।
देखो बहुत अच्छा सवाल है, जो बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा छोटा सवाल था, इसमें मैंने कुछ अपने हिसाब से ऐड कर दिया ताकि 3-4 क्वेश्चन एक ही सवाल में हो सके। ठीक है, आप देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले आपको ये ज्ञात करना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। फिर दूसरी बात ये आती है कि प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब तीनों, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आप यहाँ लिखिए ए प्लस बी, यहाँ लिख लीजिए बी प्लस सी, यहाँ लिख लीजिए सी प्लस ए प्लस बी का दे रखा आपको 20 दिन, बी प्लस सी का आपको दे रखा है 15 दिन, सी प्लस ए का आपको दे रखा है 12 दिन। वही प्रोसीजर चलेगा। एलसीएम ले लिया 60, कितना ले लिया 60, तो 20 से ए 3 बार, 15 से 4 बार और ये 12 से 5 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, लेकिन ए प्लस बी की क्षमता अपने पास कितनी आई। अगर आपसे देखो पूछा जाए कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेगी, तो आप 3 का भाग दे दीजिए 60 में, तो ए प्लस बी का आ जाएगा से, तो बी प्लस सी का ये आ जाएगा और सी प्लस ए का ये आ जाएगा। तो अपन को ज्ञात क्या होगा, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई अपने पास 3, बी प्लस सी की कितनी आई 4, सी प्लस ए की कितनी आई आपके पास 5। अब देखिए ए दो जगह, ए रहा एक ए, बी भी 2 जगह, सी भी 2 जगह, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 2 तो कॉमन निकालूँ, प्रत्येक चीज़ 2 बार है ए बी सी, तो 2 कॉमन आ गया और बचा क्या ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ आप समझ गए होंगे कैसे आया, एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखो इनको जोड़ने पर आता है 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि प्रत्येक 2 बार है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या आपके पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा, और यहाँ कितना आ गया अपने पास, इनको भी जोड़ दो, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, तो देखो 2 से ये 12 कट गया 6 बार, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई आपने, कितनी निकाली आपने 6। अब आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई आपके पास 6, कितनी आ गई 6, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 60 में 6 का भाग दे दीजिए, कितने दिन में 10 दिन आ गया। एक तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में करेंगे, एक तो ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखो ए के लिए अपन को ए की क्षमता चाहिए कि ए की क्षमता कितनी है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 6 है, अगर इसमें से मैं b प्लस सी की क्षमता निकाल दूँ तो a की क्षमता बचेगी। तो अगर तीनों की क्षमता में से मैं b प्लस सी की क्षमता निकाल दूँ तो a की बचेगी, तो b प्लस सी की क्षमता कितनी है यहाँ पर 4। अगर मैं b प्लस सी की क्षमता 4 है तो 6 में से 4 गए तो 2, तो a बराबर कितना आ गया 2, तो a की क्षमता कितनी आए अपने 2, तो a कितने दिन में करेगा 60/2, कितना आ गया आपके पास 30 दिन, कितने आ गया 30 दिन। इसी प्रकार b की अगर पूछा जाए तो a प्लस सी इसमें से घटा दूंगा, a प्लस सी की क्षमता कितनी है 5, तो 6 में से 5 गए तो कितने बचे 1, तो b कितने दिन में करेगा 60/1 बराबर 60 दिन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों आपको? फिर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि C कितने दिन में करेगा, तो A प्लस बी इसमें से घटा दूंगा, तो
तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है अपने पास 3, तो 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, तो 60/3 बराबर 20 दिन। तो ये कितनी आ गई 20 दिन। तो देखो आपने सवाल में प्रत्येक का अलग अलग भी निकाल लिया और तीनों का एक साथ भी निकाल लिया। इसमें जो भी पूछा जाए बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए आप। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ध्यान से समझना। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ये है ए और ये है बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर बी की मैं 1 मान लूँ तो एक कितनी हो गई 2। ये क्या दे रखा है आपको क्षमता। और मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि समय इसका विपरीत होता है। बताया या नहीं बताया? 1:2 बताया होगा, ध्यान से देखिएगा दोबारा। अब देखो क्या है, मैंने कुछ बोल के भी बताया था कि कार्य सीधे तौर पर समय के अनुक्रमानुपाती होता है। बताया या नहीं बताया? तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ कि कार्य क्षमता, ठीक है, 1/समय। ये मैंने आपको बोल के बताया था इस परिभाषा को, ठीक है, जो आप देखिएगा क्या बताया था। अब यहाँ देखिएगा आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ए बी से कितने दिन कम लेता है? 10 दिन कम लेता है। इसको तो हटा दीजिए, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था बोल के। ए बी से 10 दिन कम लेता है, ठीक है। तो आप ये देखिए अनुपात में कितना कम लेता है? 1। क्या लेता है? 1 इकाई कम लेता है। कितना कम लेता है? 1 इकाई। 1 इकाई का मान आपको कितना दे रखा है सवाल में? 10 दिन। यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको? ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 1 इकाई बराबर कितना? 10 दिन। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ए के द्वारा 1 इकाई कार्य पूरा करने में लगा समय कितना आएगा? तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि ए द्वारा लिख लीजिए ध्यान से, ए द्वारा 1 इकाई कार्य पूरा करने में लगा समय कितना है? 1 × 10 कितना है? 10 दिन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? फिर मैं आपसे यहाँ बात करता हूँ, और बी द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय कितना है? बताओ। 2 × 10 कितना? 20 दिन। अगर आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो ये नहीं पूछा जा रहा है कि अलग अलग कितने, क्योंकि ए का 10 दिन का, 1 इकाई कार्य 10 दिन आ गया, बी का कितना आ गया? 20 दिन। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ कर लीजिए, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ए बराबर कितना? 10, बी बराबर कितना? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो इनका एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 20। कितना आ गया? 20। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 2। बी की क्षमता कितनी आ गई आपके पास? 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? क्योंकि मैं अब आपसे पूछूं ए अकेला कितने देर में करेगा, तो 20 में 2 का भाग दे दिया तो कितना आया? 10 दिन। बी कितने दिन में? 20 में 1 का भाग दे दिया, 20 दिन।
तो मैंने ये पहले ही निकाल लिया कि ए का 10 दिन और बी का 20 दिन। अब देखो कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई आपके पास, 2 + 1 = 3। कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप 20 में 3 का भाग दे दो। दोनों की क्षमता कितनी है, 3। तो 20 में मैंने 3 का भाग दिया तो कितना आया अपने पास, यहाँ लिख लीजिए आप साइड में, 20 में 3 का भाग दिया कितना आया, 6 सही 2/3 दिन। कितना आ गया, 6 सही 2/3 दिन। यही आपसे पूछा जा रहा था। देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से समझिएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, दुगनी है। ये क्या है, क्षमता। अगर आपसे समय का अनुपात पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1:2, क्योंकि इसके विपरीत होता है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं कार्य को, 14 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो अब आपको सबसे पहले कार्य ज्ञात करना है कि टोटल कार्य कितना है। तो मैंने बताया होगा आपको कि कार्य बराबर होता है क्षमता इनटू समय। ये बताया होगा आपको, ध्यान होगा आपको, इतनी भी मंदबुद्धि नहीं होगी। तो देखिए आप, क्षमता कितनी है आपके, 2 + 1 कितनी है, 3 टोटल, और समय कितना है, 14 दिन। तो टोटल कार्य कितना आ गया आपके पास, 42 दिन। कितने नहीं, टोटल दिन नहीं, टोटल कार्य कितना आ गया आपके, 42। कितना आ गया, 42। अब देखिए आप, आपसे पूछा जाए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। दिन की बात हो रही है, समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर मैंने आपको बताया कि कार्य बटे क्षमता। तो एक का अगर आपको ज्ञात करना है तो कार्य कितना है टोटल, 42 दिन, और एक की क्षमता कितनी है, 2 दिन। तो ये कितने दिन में करेगा, 21 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ए, लेकिन अगर आपसे बी का पूछा जाए तो बी बराबर भी हो जाएगा आपके पास 42 कुल कार्य और बी की क्षमता 1। तो ए इसका 42 दिन। किसी का भी पूछा जा सकता है आपसे सवाल में, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। 3 फॉर्मूले है, उसी के बेस पर ये पूरी प्रश्नावली इधर उधर घूमती रहेगी। सवालों में कुछ नहीं है, बहुत ईजी प्रश्नावली है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो, अन्यथा ये प्रश्नावली आपके सिर के ऊपर से जाएगी। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी प्रश्नावली है। 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी प्रश्नावली है। दूसरा सवाल देखिए, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 25 दिन में। ठीक है, अब पहले आप टोटल कार्य निकालो, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना आपको सवालों को। तो 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा कितना, 100। 100 मतलब टोटल कार्य। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5। 100 में 20 का भाग दे दिया, 25 का 20 में भाग दे दिया मैंने। 25 का देखो मैंने क्या किया, 100 में कितने का भाग दिया, पहले 20 का, कितना आ गया, 5। 5 क्या आई आपके पास, क्षमता। किसकी क्षमता, ए की क्षमता। इसी प्रकार मैं 100 में फिर 25 का भाग दूंगा तो किसकी क्षमता आएगी, बी की। कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी छोड़कर चला जाता है। भाई 5 दिन तक तो दोनों ने इकट्ठा कार्य किया, इतनी बात तो आपकी समझ आ रही होगी। तो ये ज्ञात करो कि ए प्लस बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य कितना है। ए प्लस बी
द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य। तो ए प्लस बी की टोटल क्षमता कितनी हो गई? 9। 5 दिन तक ये दोनों कार्य करते हैं, तो कितना कार्य कर दिया इन्होंने? 45। कितने में से? 100 में से। तो शेष कार्य कितना बचा आपके पास? शेष कार्य कितना बचा? 100 माइनस 45 बराबर 55। 55 ये शेष कार्य बचा। पूछा क्या जा रहा है आपसे? फिर बी छोड़कर चला जाता है, बी तो गया, लेकिन अब जो शेष कार्य ये 55 बचा है, इसको कौन करेगा? ए। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो दिन की बात आती है तो कार्य बटे क्षमता किसकी? बी की, नहीं ए की, क्योंकि बी तो छोड़कर चला जाता है ना। तो कार्य बटा क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी है? 5। तो ए कितने दिन में करेगा शेष कार्य को? 11 दिन में। बहुत अच्छा सवाल था, आपसे यही पूछा जा रहा है सवाल में, ठीक है। ध्यान से समझ गए होंगे, आपने ध्यान से समझा होगा। बहुत अच्छा सवाल था। स्टेप बाय स्टेप सवाल को पढ़ते जाइए और एक एक स्टेप को सोल्व करते जाइए, तो आसानी से आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए आप। क्वेश्चन है अपने पास, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, देखो एक दिन छोड़कर एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, ठीक है। लेकिन ए कार्य को आरंभ करता है, न कि बी। कार्य कौन आरंभ करता है? ए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि सारा कार्य कितने दिन में होगा? कोई नहीं, देखिए आप अच्छे से, ये ए और ये बी, ये तो 7 दिन और ये 8, इनका जो टोटल कार्य मतलब एलसीएम कितना आ गया? 56। ये 7 से 8 बार और ये 8 से 7 बार, तो ए की कार्य क्षमता 8 आ गई, बी की कितनी? 7 आ गई। मतलब ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 8। बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 7, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कार्य को आरंभ करता है। चलो ए एक दिन में कितना काम करेगा? बी। ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 8। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 7। तो देखो ए एक दिन में 8 कार्य करता है, बी एक दिन में 7 कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना कार्य कर दिया मिलके? 15। 8 + 7 कितने? 15। 2 दिन में कार्य। इसी प्रकार जब तक चलते जाइए जब तक कि 56 पूरा ना हो जाए। तो फिर क्योंकि मैंने 8 सबसे पहले इसलिए लिखा क्योंकि ए कार्य आरंभ करता है, इसलिए मैंने ए का लिया है। अगर बी करता तो मैं 7 पहले लेता और 8 बाद में। अब देखो फिर लिखते जाइए, 8 + 7, 8 + 7, फिर 8। देखो 15, 15, 30, 45 और 8 कितना? 53। 53 कार्य तो अपने पास हो चुका। कितने दिन में हो चुका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 53 कार्य कितने दिन में हो चुका? अपने 7 दिन में, ठीक है। अगर मैं फिर देखो 8 के बाद अगर फिर 7 लेता हूँ तो 60 हो जाता है कार्य, लेकिन अपने पास कितना कार्य है? 56। भाई 60 तक नहीं जाना, अपन को केवल 56 तक पहुंचना है। तो देखो 7 दिन में कितना कार्य हो गया? 53। अब बचा कितना कार्य है? 56 टोटल कार्य था, 53 हो गया, बचा कितना? 3। तो देखो यहाँ लिखो शेष कार्य, ये तो 7 है, 7 गुना शेष कार्य बटे अगला नंबर, ठीक है। तो 7 ठीक है, 7 कर ही दिया। शेष कार्य कितना बचा? 56 में से 53 गए तो शेष कार्य कितना बचा आपके पास? 3। अगला नंबर किसका आएगा? क्योंकि ये चल रहा है ना 8, 7, 8 फिर 7 आता, तो अगला नंबर 7। तो कितने दिन लगेंगे? एक को कार्य आरंभ करते हैं तो सारा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 7 सही 3/7 दिन। समझ गए होंगे आप अच्छे से। बहुत अच्छा सवाल था। देखिए बहुत अच्छा सवाल अपने पास है। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को
10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो सबसे पहले अपने पास काम कितना है, मतलब कार्य कितना है टोटल, वो ज्ञात करना है। और वो ज्ञात कैसे करेंगे, अब देखिए आप अच्छे से, क्योंकि मैं पहले आपको ऐसे सवाल करवा चुका हूँ मिश्र समानुपात में, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 2 आदमी प्लस 3 लड़के मिलकर 10 दिन में, इसी प्रकार 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। अब देखो क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय, ठीक है, टोटल कार्य ऐसे आएगा। तो ये क्या है, क्षमता इंटू समय, लेकिन आपको पहले एम और बी का अनुपात चाहिए, आदमी और लड़के का। कैसे, पहले तो ये 2 से 5 बार और ये 2 से 4 बार कट गया, इसको अंदर गुणा कर दीजिए। 10 एम प्लस 15 बी बराबर 12 एम प्लस 8 बी। 12 एम में से 10 एम गए तो 2 एम बचे, 15 बी में से 8 बी गए तो कितने बचे, 7 बी बचे। तो एम और बी का जो अनुपात आया आपके पास 7:2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, पहले कर चुके हैं ऐसे सवाल। अब देखिए जो ये 7 और 2 अनुपात आया एम और बी का, ये मान आप चाहे इसमें रख दो या चाहे ये मान इसमें रख दो, कार्य दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तो पहले वाले में रख लो, तो देखिए ये रखेंगे यहाँ m की जगह 7, तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 14, प्लस 3 बी है, बी की जगह मैं 2 रखूँगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाए 6 इंटू 10। तो अपने पास टोटल कार्य कितना आ गया, क्योंकि क्षमता इंटू समय था, टोटल कार्य 20, 14 प्लस 6 20 गुणा 10 कितना 200। अपने पास टोटल कार्य कितना आ गया भैया 200। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा ये जा रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे, माना कि x दिन में करेंगे, किस कार्य को, इस 200 कार्य को। तो m की जगह आप 2 रखो, 7 दूनी 14, प्लस 1b, तो b की जगह 2 रख दो, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, ये हो गया x बराबर 200। तो 16x बराबर 200। तो आप भाग दीजिए 4 से, तो 16 कितने बार, 4 बार, और ये 50 बार। x का मान चाहिए आपको, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, भाग दो, कितना आएगा 12 सही 1/2, 50 में 4 का भाग दे दो, 12 सही 1/2। आपसे यही पूछा जा रहा है। ऐसे सवाल 3-4 मैं पहले आपको बता चुका हूँ मिश्र समानुपात में, तो आपके अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि यही काम 8 महिलाएं और 32 दिन में करती है। 8 महिलाएं कितने दिन में करती है, 32 दिन में। तो इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकती है। देखो सबसे पहले अपन को कार्य ज्ञात करना, और कार्य कैसे ज्ञात करना है ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ पहले, ठीक है। तो देखो पहले कार्य ज्ञात करो, कार्य ज्ञात करने से पहले आप पुरुष और महिला का अनुपात ज्ञात करना है, तब जाके कार्य। देखो 8 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, कोई प्रॉब्लम ही है। फिर यही काम को 8 महिलाएं कितने दिन में करती है, 32 दिन में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। यहाँ से मैं P और W का अनुपात निकाल लूँगा, ठीक है। कैसे निकाल लूँगा, इस 8 से ये 8 राम नाम सत्य हो गया इनका,
फिर मैं राम नाम सत्य करता हूँ 4 से, ये तो 5 और ये 8, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि P अनुपात W कितना आया, 8 अनुपात 5 कितना आया, क्योंकि P का मान ये और B का W का मान ये बात मैं आपको अनुपात समानुपात में बता दी थी। और ऐसे सवाल मैं आपको मिश्र समानुपात में बता चुका हूँ, इसलिए तो मैंने उन प्रश्नावली को पहले पढ़ाया जो इन सवालों से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो ये जो मान है, चाहे P का मान आप यहाँ रख दो, चाहे W का मान यहाँ रख दो, एक ही आना है, कार्य दोनों से सेम आएगा। तो मैं P का मान यहाँ रख देता हूँ, 8P मतलब हो गया 64, 64 फिर गुणा में कितना है 20। ठीक है, ये आपके पास टोटल कार्य आ गया। अगर मैं कहूँ कि ये 5 का मान आप यहाँ रख दो तो 8 और 5 40, मतलब गुणा करने पर कितने हो जाएंगे 40, गुणा फिर 32, वो फिर टोटल कार्य। तो ये टोटल कार्य जो आएगा ये P का चाहे आप यहाँ मान रख दो, चाहे W का मान यहाँ रख दो, दोनों से कार्य सेम आएगा। तो मैंने जो ये P का मान 8 था कहाँ रख दिया, यहाँ पर। तो ये अपने पास टोटल कार्य है, बराबर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 5 पुरुष तथा ने पर प्लस 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, आपसे पूछा ये जा रहा है। तो माना कि ये x दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं P की जगह ये मान रख दूँ 8, तो कितना हो गया यहाँ 40, प्लस W की जगह मैं 5 रख दूँ तो ये कितना हो गया 40, समझ गए, इंटू x। अब देखो 64 इंटू 20 बराबर क्या करना है 80 इंटू x। अब देखो काट दो इस जीरो से इस जीरो को, और 8 से ये कट गया 8 बार, तो 8 दूनी 16। तो x का मान आपके पास कितने दिन आया 16 दिन। कितने दिन आया 16 दिन। ठीक है, तो आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे 16 दिन में करेंगे। समझ आ गया होगा मैंने क्या किया कि 8 पुरुष और 20 महिलाएं बराबर 8 महिलाएं बराबर 32। तो इनका मैंने काट कूट के P और W का अनुपात निकाल लिया, और P और W का अनुपात, P का मान चाहे आप यहाँ रख दो, चाहे W का मान आप यहाँ रख दो, दोनों से सेम कार्य आएगा। तो मैंने EP का मान यहाँ रख दिया, तो कार्य टोटल आपके पास कितना आ गया ये। फिर बराबर पूछा जा रहा है आपसे 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे x दिन में करेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ। फिर मैंने क्या किया P की जगह मैंने 8 रख दिया और W की जगह मैंने 5 रख दिया, तो 40 और 40 80, ये 80 गुना x। फिर मैंने काटने पर अपने पास जो रिजल्ट आया कितना आया 16, तो इसका 16 ही आंसर है। बहुत अच्छे सवाल थे और आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब इनके बाद जो भी सवाल होंगे, जो पार्ट 3 कराऊंगा, इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 होगा, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल होंगे। वो तब हो सकेंगे तब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ गए होंगे, तब जाके वो सवाल होंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से समझना है। जो मैंने आज ये सवाल करवाए, पहले तो इन सवालों को अच्छे से कंसेप्ट के साथ रटना नहीं है। किसी भी सवाल को रटोगे तो अगर संख्या चेंज हो जाएगी तो आपसे सवाल एग्जाम में नहीं होंगे। केवल आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है साथियों, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे सभी जो 11 सवाल करवाए हैं, और 11 सवाल के आधार पर जो बुक में दे रखे हैं लगभग 50 सवाल, उनमें से लगभग 35 सवाल इन 11 सवालों के आधार पर होंगे, और जो बचे हुए सवाल हैं उनको मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। इसी प्रकार आपकी हर एक सवाल बुक के पूरे सवाल आपसे हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस आपको करनी है, समझना आपको है। मैं केवल आपको बता सकता हूँ किस हिसाब से सवाल होते हैं। मेहनत आपको करनी है, नौकरी आपको लगना है। ठीक है, तो मेहनत करिए और नौकरी पाइए जल्दी से।
हम तो यही आशा करते हैं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। अब अगला वीडियो लेके हम कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।